हेलो एवरीवन। बच्चे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डे 12 चैप्टर 7। इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल होता क्या बेटा। देखो, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपकी बेसिक हैं, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसमें टिश्यू देखेंगे, टिश्यू क्या होता है, ठीक है, एनिमल टिश्यू में, है ना। तो एनिमल टिश्यू जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन होता है ना बच्चे। कितनी बेसिक सी बात है जिसमें आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन है, उसको लोग टिश्यू कहते हैं। एनिमल टिश्यू बच्चे आपके 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक एपिथेलियल टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू और एक आपका मस्कुलर टिश्यू और एक आपका न्यूरल टिश्यू, है ना। एक एक करके आप इसको डिस्कस करेंगे। जो आपका एपिथेलियल होता है ये फ्री सरफेस पे, बॉडी फ्लूइड पे और आउटसाइड इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। एपिथेलियल में आप लोगों ने कौन कौन सी टाइप देखनी है, सिक्वेमस एपिथेलियल डिस्कस करेंगे आप लोग, क्यूबाइडल एपिथेलियल देखेंगे, इनका फंक्शन देखेंगे, कोलुमिनर एपिथेलियल का, है ना, टाइप्स और फंक्शन देखेंगे बच्चे। देखो, जैसे आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो सिक्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, एक डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, एक डिफ्यूजन बाउंड्री की फॉर्मेशन करते हैं सिक्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स जो हैं बच्चे, इनका काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना, डन, ठीक है। और कहाँ कहाँ होते हैं, पीसीटी रीजन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है हमारे नेफ्रॉन में, है ना। अच्छा, माइक्रोवेलाइस पे, किडनी पे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कोलुमिनर का क्या फंक्शन होता है, सिक्रीशन एंड फंक्शन। और प्रेजेंट कहाँ होंगे बच्चे, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। और स्ट्रक्चर देख लो, ये वाला सिक्वेमस है, ये टाइल की तरह दिखता है। और क्यूबाइडल आ गया क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कोलुमिनर आ गया सिलेंड्रिकल, सिलिएटेड कोलुमिनर आ गया, देखो यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होता है उस पर, है ना बेटा, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, बेयरिंग cilia on free surface, present on inner surface of hollow organs, ठीक है, लाइक bronchioles एंड fallopian tubes में सिलिएटेड एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है, मूव पार्टिकल्स और म्यूकस, है ना, पार्टिकल्स को मूव करेगा या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियल्स, डन। ग्लैंडुलर एपिथेलियल यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर। गोबलेट सेल्स, ये PYQ में आ रखा है, जो गोबलेट सेल्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर हैं या यूनिसेलुलर हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल्स में गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल्स का, जिसको हम सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर देखते हैं, ठीक है बच्चे। और भी आप लोग इसमें देखेंगे, और इसमें आप लोग देखेंगे ये यूनिसेलुलर ऐसे होते हैं और मल्टी सेलुलर ऐसे होते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बच्चे, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। जो डक्टलेस होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होता है, जैसे म्यूकस, सलाइवा, एयरवेक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियल में आप लोग देखेंगे क्या क्या होता है इसका फंक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। जैसे सेल जंक्शंस में ये काम करेंगे, टाइट जंक्शंस होगा इसमें कंपाउंड एपिथेलियल में, एडेरिंग जंक्शन का काम करेंगे, गैप जंक्शन का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, ये था हमारा एपिथेलियल। अब इसके बाद आप देखोगे कनेक्टिव, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है। देखो कनेक्टिव टिश्यू आपका, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू इट लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू एंड आर्गन, दे आर मोस्ट अबेंडेंट इन कम्प्लेक्स नंबर, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा होंगे, और इनका काम होता है कि एक फाइब्रोब्लास्ट सेल की तरह काम करेंगे, कनेक्टिविटी का काम करेंगे ना, जॉइंट्स को कनेक्ट करने में ज़्यादा रोल होता है। कोलेजन प्रोटीन्स होता है इसके अंदर, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी है। टाइप्स, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब मैक्रोफेज, मास्ट सेल और फाइब्रोब्लास्ट को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसकी 2 टाइप, एरोलर और एडिपोज। एरोलर जो है प्रेजेंट स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा ये स्पोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। ये भी देख लो इसके पॉइंट्स, लिम्ब बोन्स,
ब्लड सेल्स। अच्छा, ब्लड क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट आ जाएंगे एक्सेप्ट प्लाज्मा। ठीक, अब आपके आते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो हमें लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं, मसल्स को फ्लक्चुएट करने में हेल्प करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर और कार्डिक। ये स्केलेटल आ गया, ये स्मूथ आ गया और ये कार्डिक आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आपको कहाँ दिखेंगे, दे आर अटैच टू बोन, दैट इज बाइसेप्स में आपको स्केलेटल मसल दिखेंगे। स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट इन मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर इज बंडल टुगेदर पैरेलल फैशंस, ठीक। स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड मसल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म्स होंगे, ठीक है, जो हमारी विल में नहीं होते। इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स में। कार्डिक मसल्स कहाँ होंगे, जिस पे इंटरकलेटेड एक डिस्क प्रेजेंट होगी, जो इनवॉलेंट्री मसल है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो कार्डिक मसल हार्ट की वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। न्यूरल टिश्यू कहाँ होंगे बच्चे, ब्रेन में। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, दे ट्राई इम्पल्स, ठीक है, दे कैरी इम्पल्स। न्यूरॉन आर प्रोटेक्टेड बाय द न्यूरोजिलियल सेल्स, है ना, इनको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कौन करता है, नर्व सेल्स को, न्यूरोजिलियल सेल्स। न्यूरोजिलियल्स मेक मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, ठीक है, आधे से ज़्यादा न्यूरोजिलियल सेल्स जो होते हैं ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये था आपका टिश्यू का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो आपको बहुत, मतलब मैंने एक बार पढ़ा, आपने कम से कम 4 बार पढ़ना है और बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स, फंक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स अच्छे से याद रखनी है बच्चे। अब आता है आपका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच जो है, आप लोगों को कैसे देखना है इसमें। मॉर्फोलॉजी होता है बच्चे एक्सटर्नल फीचर, क्या होता है मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनाटॉमी होता है इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम याद रखना है, नॉक्टर्नल, नाइट टाइम में एक्टिव होता, ओमनीवोर्स है एंड लाइव्स इन डैम्प प्लेसेस, ठीक है, कंधे कचड़े में आपको दिखेगा। कलर ब्राउन ब्लैक होता है, ये सब देख लो। साइज़ क्या, 1/4 इंच टू 3 इंच, ठीक है। सिस्टमेटिक पोजीशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आएगा, क्लास इंसेक्टा, जीनस पेरिप्लेनेटा, स्पीशीज अमेरिकना। कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं, थोड़ा सा याद रखना आप। अब ये इसकी मॉर्फोलॉजी है बच्चे, है ना। मॉर्फोलॉजी आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हो, इसकी ये हेड वाला पार्ट आ जाता है इसका, है ना, फिलीफॉर्म एंटीना जिसमें सेंस रहती है, कंपाउंड आइज होती हैं। अच्छा, प्रोनोटम्स, है ना, टिग्मेनिया, हाइंड विग्स, मेटाथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, ठीक है, मेटाथोरिक लेग्स, एनल, सिरी और एब्डोमेंस, ये इसकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इसके थोड़े से माउथ पार्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके माउथ पार्ट कौन कौन से हैं बच्चे, इसके माउथ पार्ट हैं लेब्रम, जो अपर लिप्स कहलाते हैं, मैंडिबल्स, मैक्सिला, हाइपोफेरिंक्स जिसको हम टंग कहते हैं, लेबियम, लोअर लिप्स, ये इसके माउथ पार्ट आपने याद रखने हैं। लेबियम कहाँ है, मैक्सिला कहाँ है, ठीक है। तो ये मैंडिबल कौन सा पार्ट है, जो टिप में है, ठीक है। हाइपोफेरिंक्स जो टंग कहलाते हैं, ये थोड़े से दिमाग में रखने आप लोगों को, ठीक है बच्चे। इट हैज़ 3 पार्ट, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। द हेड इज कनेक्टेड द थोरेक्स बाय नेक, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स, ठीक। Thorax segment bear a pair of walking legs, 2 pair of wings, forewings and hind wings, ठीक। ये इसमें आप लोगों ने देखना है फोरविंग्स किसके साथ जुड़ी है, ये क्वेश्चन आता है। फोरविंग्स जिसको मीजोथोरेक्स कहते हैं या टिग्मेनिया, ओपेक डार्क एंड लेदरी कवर विद हाइंड विंग्स विन एट रेस्ट। हाइंड विंग्स को हम लोग मेटाथोरेसिक कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती है, मेम्ब्रेनेशंस यूज्ड इन फ्लाइट, ठीक है बच्चे। रेस्ट के लिए कौन सी, मीजोथोरेक्स, फ्लाइट के लिए कौन सी, मेटाथोरेक्स, ठीक है। एब्डोमेंस में कितने सेगमेंट होते हैं, ये क्वेश्चन याद रखना है। फीमेल्स का बोट शेप कौन कौन से सेगमेंट्स, टर्ना फ्रॉम ब्रूड जेनिटेलिया, फीमेल वाली कहानी है। इट कंटेन फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स, ये फीमेल की बात कर रहे थे। मेल में देखोगे आप लोग कहाँ पे स्पर्म मिलेगा, bounded dorsally 9 to 10 terga and ventrally by the 9th sternum. It contains dorsal anus, ventral male genital pore,
ठीक है, 9-10th पे गोनोफोर एंड गोनोफिसिस। इन बोथ सेक्सेस 10th सेगमेंट बेयर अ पेयर ऑफ जॉइंट एनल सीरी, मेल बेयर पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। ठीक है बच्चे, मेल और फीमेल का डिफरेंस याद रखना आपने। ठीक है, लार्जर साइज मेल होता है, स्मॉलर फीमेल होती है। विंग्स, ब्रूड एब्डोमेंस, एनल सीरी इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। ब्रूड पाउच इसमें एब्सेंट होते हैं और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान देना, इस सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है। माउथ के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, फिर क्रॉप जहाँ पर फूड स्टोर की जाती है, देन गीजर्ड जहाँ पर ब्रेक की जाती है, हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड। मतलब माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गीजर्ड। ठीक है बच्चे, तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। इसमें 6 काइटिनेशियस प्लेट्स होती है जो टीथ की तरह काम करती है। मिड गट, हाइंड गट और फोर गट इसमें भी प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा आपने देखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चे, इसका हमने पहले देखा है, हीमोलिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, 13 चैम्बर हार्ट होता है इसका, 13 चैम्बर हार्ट होगा इसमें। ठीक है बेटा, तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स। एक्सक्रीटरी में मालपिजनियम ट्यूब्यूल याद रखेंगे बच्चे, इससे एक्सक्रीट करेगा, यूरिकोटैलिक होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकियल ट्यूब याद रखेंगे इसकी बेटा। ठीक है, अच्छा नर्वस सिस्टम उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं बट इतना पॉइंट नर्वस सिस्टम से भी याद रखोगे, इतना सा पॉइंट याद रखना है। सेंस ऑर्गन, एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड सीरी, यहाँ से। दूसरा ओमिटिडिया, ओमिटिडिया इसकी आईज़ जो होती हैं वो कैसे होती हैं? कंपाउंड आई होती है, मतलब इसके पास हेक्सागोनल, एक इमेज की 2000 इमेजेस बनती हैं इसमें, तो इस टाइप की आईज़ को हम लोग मोज़ेक विजन्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन, नाइट टाइम में एक्टिव होता है। डन। दूसरा इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है, डायोशियस होता है। ठीक है, मेल फीमेल अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेगमेंट में, वो याद रखना है। दूसरा, ईच टेस्टिस थिन वास्ट डिफरेंट सेमिनल वेजिकल एजिकुलेटरी डक्ट एंड मेल गोनोफोर, ये डायग्राम है प्रॉपर, इसको देखना आप लोगों को। ठीक, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या याद रखना है? हाँ, ये पहला पॉइंट पूरा याद रखोगे, कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओवरीज कौन से सेगमेंट में है, ओविडक्ट कहाँ पे है बच्चे। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कॉकरोच, दे आर पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटेमिनेटेड विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा, दे आल्सो ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरोक्लोसिस। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ये आ गया इसका मॉडल क्वेश्चंस। तो ये आपको इसका एक्सट्रैक्ट देखना है बच्चे बहुत अच्छे से, इसका एक्सट्रैक्ट देखोगे बेटा। ठीक है, और इसके मैं आप लोगों को PYQ अलग से डिस्कस करके दूंगा और NCERT एक्सरसाइज सोल्यूशन भी अलग से हम लोग डिस्कस करें। तो इसको 2-3 बार आप लोग रीड करो। इसमें हमने सिर्फ कॉकरोच और टिश्यू डिस्कस किए हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। ठीक है बेटा।